द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जो कभी सीएम नहीं बनाए जाने से इतने खफा हो गए थे कि बगावत कर बैठे, आज वही दूसरी पार्टी में जाकर कभी दरी बिछा रहे हैं तो कभी चाय पिला रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में सचिन पायलट कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका ये स्टेटमेंट वायरल हो गया है। दरअसल महाराज जैसी ठाट बाट ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी। वो जब भी कांग्रेस में रहे आन बान शान से रहे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए तो उनकी कई ऐसी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं जिसमें कभी वो चप्पल उठाते, तो कभी भजिया तलते, तो कभी वो चाय पिलाते नजर आते हैं। मामला इस वक्त यह हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं कार्यक्रम में सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बाबा साहेब के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर उन्हें हरा दिया था। अब यह वीडियो उनका जब वायरल हुआ तो कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया भी आई। पहली बात तो यह है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी समझना पड़ेगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। खुद मोदी जी के खिलाफ भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो क्या अब हर कोई यह शिकायत करेगा कि उनके खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा कर दिया? वो तो प्रधानमंत्री हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। लोकतंत्र है, बाबा साहेब को भी खुशी हुई होगी कि उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है। हार जाना जीत जाना ये लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में लगा ही रहता है। बावजूद इसके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे मुद्दा बनाया तो सचिन पायलट ने उन्हें करारा जवाब भी दिया। जरा अपने स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। सचिन पायलट ने एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पकौड़े वाली प्लेट पकड़े हुए हैं और वहां जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब ये तस्वीर क्या कह रही है कि भाई मुस्कुरा रहे हैं हर कोई, और सिंधिया साहब जो कभी ठाट बाट से रहा करते थे, जो महाराज हुआ करते थे, जिनके आगे कई लोग झुक जाया करते थे, बीजेपी ने उनकी हालत कैसी बना दी है। ना वो सम्मान है, ना वो ठाट बाट है। देखिए कि कैसे इस तस्वीर में भी आपको वो लोगों को चाय पकौड़ा बांटते नजर आ रहे हैं। खैर, कहने वाले यह कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जमीन से जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जब वो महाराज वाली ठाट बाट में थे तो फिर ऐसी तस्वीरें उनके सामने क्यों नहीं आती? तो उस वक्त क्यों नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी के पैर में चप्पल पहनाते थे, या फिर किसी को वो भजिया तल के खिलाते थे, या फिर किसी को चाय पिलाते थे, या फिर दरी बिछाते थे? ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ता था। और इसी वजह से सचिन पायलट ने तंज कसा। कांग्रेस में थे तब सीएम से कम कुछ नहीं चाहिए था, भाजपा में जाकर दरी बिछा रहे हैं और चाय पिला रहे हैं। यह टिप्पणी हो गई है सचिन पायलट के द्वारा, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच भी राजस्थान में विवाद चल रहे थे, लेकिन एक वक्त आया राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद, कांग्रेस की बैठकों के बाद उनके विवाद सुलझ गए। अब सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस कैसे जीते उसको लेकर रणनीति बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को संभाल नहीं पाए और मध्य प्रदेश में चल रही कांग्रेस सरकार को ही गिरा दिया और खुद अपने विधायकों संग, अपने कुनबे संग बीजेपी से हाथ मिला बैठे। और फिर बीजेपी ने उन्हें गिफ्ट दिया, राज्यसभा भेज दिया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और देखिए मंत्री भी बनाए गए। तो राजनीति में ये बड़े बड़े गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन उनकी हैसियत क्या कर दी गई है ये समझना हो तो मध्य प्रदेश की वर्तमान सियासत को ही समझना पड़ेगा कि लोग बीजेपी के ही नेता, पूर्व विधायक, हर कोई चुनावी सभा में व्यस्त हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को गाली भी दी जा रही है। आपको हमने यह खबर दिखाई थी, एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं। एमपी कांग्रेस का ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें एक नेताजी हैं, भाजपा के पूर्व विधायक हैं, उनकी तस्वीर भी है, और इन्होंने सरेआम ज्योतिरादित्य सिंधिया को नामर्द कहा था। एमपी कांग्रेस ने लिखा भी कि भाजपा के पूर्व विधायक अरुण भीमावाद ने सिंधिया को नामर्द बताया। शाजापुर से भाजपा विधायक और जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं अरुण भीमावत। क्या उसूलों पर आंच आई? ये तंज कसा गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर।
क्योंकि इस तरीके की टिप्पणी उन पर खूब हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने भी खूब टिप्पणी की है, खूब खुले मंच से उन पर आग उगलते हैं। बावजूद इसके ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में डटे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन बीच बीच में जब वो टिप्पणी करते हैं, कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आते हैं, तो उनको उन्हीं की भाषा में करारा जवाब तक दे दिया जाता है। तो इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि उनके ही गुट के लोग बागी होने को बेताब बैठे हैं। यह खबर भी आई थी, देखिए जरा अपने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको, हेडलाइन है, अपने स्क्रीन पर देखिए, नवभारत टाइम्स की। एमपी बीजेपी रिफ्ट, आंख दिखाने लगे हैं बड़े नेता, एमपी बीजेपी में उठे बवंडर से दिल्ली बेचैन। अब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सियासी पोजीशन जो है गड़बड़ होती चली गई है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं वहां बीजेपी के लिए अच्छी खबर तो नहीं आ रही है। एक और हेडलाइन आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें एबीपी न्यूज ने लिखा है, एमपी इलेक्शन, क्या चुनाव से पहले ही गिरेगी शिवराज सरकार, ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के मंत्री ने दी खुली धमकी। हो क्या रहा है वहां पर? ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री भी बीजेपी में नाराज चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी कमोबेश वही स्थिति है कि कभी उन्हें चप्पल उठाना पड़ रहा है, कभी दरी बिछाना पड़ रहा है, तो कभी भजिया तलना पड़ रहा है। ये सारे कार्यक्रम में आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया आप दिखाई पड़ने लगेंगे। लेकिन इसमें एबीपी न्यूज ने लिखा भी है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में आपसी खींचतान का दौर जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच मनमुटाव चल रहा है। ये आपसी खींचतान का ही नुकसान तो बीजेपी को लगातार हो रहा है। हम लगातार कुछ हेडलाइंस को इकट्ठा कर रहे थे जिसमें यह आपको पता चले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में कितना छोटा होता चला गया है। अब देखिए कि क्या हुआ, मध्य प्रदेश की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में बनाए रखने का साइड इफेक्ट भी शुरू हो गया। कई लोग पार्टी छोड़ने लगे, उसके पीछे की वजह भी है, लेकिन इससे जुड़ा एक हेडलाइन देख लीजिए। सिंधिया फैक्टर की पहली बलि चढ़ेंगे पूर्व सीएम के बेटे, जो कि चढ़ गए हैं। दीपक जोशी के साथ कई अन्य नेताओं पर भी कांग्रेस की नजर, यानी कि दीपक जोशी बीजेपी में चले गए। वो कैलाश जोशी के बेटे हैं। कैलाश जोशी बीजेपी के कद्दावर नेता और वहां के मुख्यमंत्री भी रहे थे। उनके बेटे दीपक जोशी को जाना पड़ा कांग्रेस में। ये सब वजह बने ज्योतिरादित्य सिंधिया। दरअसल हुआ क्या है, मध्य प्रदेश में वैसे भी शिवराज सिंह चौहान और वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके बीच भी कुछ सही नहीं चल रहा। लिहाजा कई नेता दल बदल रहे हैं पार्टी कैडर में इस तरीके के कोलाहल की वजह से, अंदरूनी कलह की वजह से। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आ जाने से यह स्थिति हुई है कि जो वहां पर यानी सिंधिया जी के गढ़ में पहले से बीजेपी के नेता चुनाव में दो हाथ करते थे, वहां सियासत करते थे, वो सब एक झटके में हाशिए पर चले गए। यहाँ पर सिंधिया गुट की पूछ जो है बढ़ने लगी थी, जिससे वो निराशा महसूस करने लगे और अपना भविष्य ढूंढने के लिए उन्होंने पाला बदलना शुरू किया। चुनाव नजदीक आते ही कई विधायकों में भगदड़ मची, कई नेताओं में भगदड़ मची, और ये सभी जो हैं वापस जा रहे हैं कांग्रेस के पास। और खुद सिंधिया गुट के भीतर भी कलह की स्थिति है, वहां भी कई नेता दल बदलने के लिए बेकरार हो चले हैं। तो ऐसी तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद तो यही मालूम पड़ता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी जितनी आश्वस्त थी, अब उतनी सशंकित हो चली है। और शायद क्या इस वजह से सिंधिया जी इन दिनों आम लोगों के बीच में कभी दरी बिछाते नजर आ रहे हैं तो कभी चाय पिलाते नजर आ रहे हैं, यह सवाल उठने लगा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि उनकी जो ठाठ बाट हुआ करती थी, वो एक झटके में बीजेपी में जाने के बाद कितने धरातल पर आ गई है, और उनकी सियासी चमक भी फीकी पड़ते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर उनके दम पर मध्य प्रदेश में उनके कुनबे के नेता जीत कर नहीं आते हैं तो यह भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के आन बान की ही बात होगी। तो देखिए विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे आते हैं। चुनाव तो होने दीजिए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की हैसियत कहां से कहां पहुंचेगी ये भी इस चुनाव में पता लग जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।